हर हर महादेव। फिर से एक बार मैं अतुल केड़िया आपसे कुछ और बातें मैं करना चाहता हूँ। तो मैं मेरे सारी वीडियो जो डाल रहा हूँ अतुल केड़िया सनातन में, उनको मैं बारी बारी दोबारा सुनता हूँ और फिलहाल उसमें से मेरे मेरे आइडियाज कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो दिशा की मैं सोच में हूँ एक्चुअली। तो कुछ बातें तो मैं एक्चुअली ऐसे ही सबकॉन्शियसली बोल देता हूँ, फिर मैं उसके बारे में कॉन्शियसली सोचता हूँ कि ये ऐसे कहाँ से आया है एक्चुअली। तो उसी बात में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसको जिसको मैंने सोचा था कि मैं अतुल केड़िया दोस्त में डालूंगा, जो मेरी दूसरी चैनल है एक्चुअली। तो उसमें मैंने एक्चुअली ऐसा बोला है कि अतुल केड़िया दोस्त में उसका मेन फोकस तो यही है कि हाउ टू बी हैप्पी है। तो मैंने उस वीडियो का इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि हाउ टू बी हैप्पी में एक पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम होती है उसकी तरफ काम करना या उसकी तरफ कुछ हम करते हैं और जब हमें उसमें सक्सेस दिखाई देता है या हमें उसमें फुलफिलमेंट दिखाई देता है तो उसमें भी हैप्पीनेस मिलती है। और वो पॉलिटिकल इकोसिस्टम इस तरह होता है कि इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, फाइनेंशियल पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल, उसी टाइप का जो बेसिस है एक्चुअली। तो उस वीडियो में जब मैंने शुरू किया था तो वो टाइम पे भी मैंने यही बात बोली थी। मैंने शुरुआत की थी 712 AD से एक्चुअली, और मैंने यही सब इवेंट बताई थी 1858 और फिर 1947 और फिर 214 एक्चुअली, जब बीजेपी मोदी जी को लेके फुल मेजोरिटी में विदाउट मुस्लिम वोट्स आ गए थे। तो उस वीडियो के मैंने पूरा एनालिसिस किया बाद में। फिर तो मैंने वो वीडियो डाला नहीं एक्चुअली अतुल केड़िया दोस्त में, क्योंकि वो मुझे लगा कि पॉलिटिकल कुछ ज़्यादा हो गया है। और मैंने तो ऐसे ही एक्सटेम्पोर उसमें बोल दिया था, वो भी 1 घंटे का करीब वीडियो था। और मैंने कहीं कहीं देखा कि वो वीडियो इतना स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो वीडियो को आप में सब पार्ट करते हुए और प्रॉपर स्ट्रक्चर करते हुए अभी अतुल केड़िया सनातन में मैं डाल रहा है। तो अब एक्चुअली मैंने ये जो पिछले वीडियो में जो मैंने बोला सिक्योरिंग 110 करोड़ हिंदू सनातन, उसमें मैंने बोला कि हिंदू सनातन के 2 इवेंट पे फोकस करना है। एक है 712 AD और दूसरा है 2014 AD, और बाकी की जो इवेंट्स है वो 712 के सब पार्ट है। मतलब 712 1A और 1858 1B और 1947 1C एक्चुअली। तो इस तरह है। एंड इवेंट 2 इज 240 with BJP winning with a majority 282 seat without Muslim votes actually। तो अभी इसका एक्चुअली ये तो मैंने ऐसे ही सबकॉन्शियसली बोल दिया। अब इसमें मैं एक्चुअली कुछ आइडिया ढूंढ रहा हूँ कि अभी इसमें एक्चुअली ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं ये जो बातें हैं इसको मैं विजिट कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारा ओरिजिनल जो कल्चरल आइडेंटिटी थी हमारी सनातन हिंदू धर्म की, वो कल्चरल आइडेंटिटी और उसी कल्चरल आइडेंटिटी के थ्रू जो भी हमारे राजा लोग जो राज कर रहे थे उसी आइडेंटिटी के थ्रू राज कर रहे थे। तो कहीं कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है 712 का पहले की, जो प्री 712 का पहले की, वो कल्चरल आइडेंटिटी हमको दोबारा अब लानी चाहिए।
तो कोई भी ऐसा लॉजिकली पूछ रहा है तो भैया 712 के बाद में 2000 जो 14 तक हुआ उसका क्या कोई मायने नहीं है। मैंने ये नहीं बोलता मायने नहीं है, मायने जरूर है। उसमें एक ही चीज है कि जो जो भी इवेंट 712 से जो भी हुई 2014 उसमें जो भी हुआ है ये फॉरेन इन्फ्लुएंस है। उसमें पहले तो इस्लामिक रूलर्स लोगों ने अटैक किया, फिर 1858 में ब्रिटिश लोगों ने हावी हो गए और उन्होंने एकदम प्रॉपर ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश किया 1858 में। और फिर 1947 में उन्होंने एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम अपने जो उनकी मर्जी थी वो हिसाब से छोड़ के और कंडीशनल ट्रांसफर पावर करके वो चले गए एक्चुअली। तो ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, ये जो दो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, एक इस्लामिक और एक ब्रिटिश, ये दोनों कंप्लीटली फॉरेन है हमारे प्री 712 AD का कल्चरल सनातन हिंदू का जो कल्चरल पॉलिटिकल कल्चरल एथोस थे उसके लिए फॉरेन थे एक्चुअली, ये बात तो पक्की है एक्चुअली। फिर हमारी ये जो इंक्लूसिविस्ट एटीट्यूड है, जो हिंदू सनातन की इंक्लूसिविस्ट एटीट्यूड है, हम सबको अपना मानते हैं, हम सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एटीट्यूड में के थ्रू ये सब चला एक्चुअली। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और वो हिंदू सनातनी को ये जो इंक्लूसिव एटीट्यूड का कितना बड़ा जुर्माना फ्यूचर में देना पड़ेगा ये उसको आइडिया नहीं था एक्चुअली। ठीक है, तो अब इंक्लूसिव का ये जो जो वासुदेव कुटुंबम के जो जो इम्प्लीकेशन है अभी हिंदू सनातन फील हो रहा है, उसको पिंच हो रहा है एक्चुअली। अभी उसको ये जो वायलेंस हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रहा है, और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को फंक्शनिंग नहीं दिया जा रहा है एक्चुअली, उस पर ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं एक्चुअली। जब सीए प्रोटेस्ट होते हैं उसमें कोई वजूद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, उसमें इंडियन मुस्लिम के लिए कुछ नहीं था, फिर भी प्रोटेस्ट होते हैं और वो लंबा खींचते हैं। फिर शाहीन बाग होता है, फिर उसके बाद दिल्ली राइट्स में कन्वर्ट होता है, और वो तो बड़ा हाउस कोरोना का तो शाहीन बाग वाले उठ गए एक्चुअली। और लेकिन बीजेपी तभी से थोड़ा बैकफुट जा रही है एक्चुअली। तो अब एक्चुअली अभी हिंदू सनातनियों को इसका अभी ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो इंक्लूसिविस्ट पॉलिसी का उनकी जो उनकी इंक्लूसिविस्ट जो एटीट्यूड का उनको अब डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं। तो मेरा ये जो 712 का जो पहले का जो भारत है उसको अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अभी हिंदू सनातनी यही फोकस करना चाहिए कि 712 का पहले का जो हिंदू सनातनी कल्चरल एथोस और पॉलिटिकल एथोस हमको दोबारा लाना चाहिए। लाना चाहिए मतलब फिर कोई पूछेगा तो फिर ये जो लोग है भारत के उसका क्या होता है, वो कहाँ जाएंगे? सब रहेंगे, हमारे मुस्लिम भाई भी रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जो 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 कल्चरल एथोस था ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इस्लामिक रूलर आए वो उन्होंने कुछ आए, जब वो हावी हुए तो कभी उन्होंने रूल एस्टेब्लिश किया, लेकिन कभी भी भारत 100% कोई इस्लामिक रूल के अंदर नहीं आया है। अगर आए होते तो अभी इतने 110 करोड़ हिंदू बच्चे कहाँ से? ये तो हमको गुट्टी पिलाई गई है, ये जो आर्टिफिशियल जो हिस्ट्री को जो मैनिपुलेट किया गया उसमें हमको ये पिलाया गया है। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी मानते हैं, जो सोचते हैं कि 800 साल तक हमने हिंदुओं पे राज किया है। ये सब बोगस है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो भी मुगल वगैरह जो भी राज कर रहे थे, इनका तो राज दिल्ली के आसपास लिमिटेड था। और उनको उनको ये जो मेवाड़ जो था महाराणा प्रताप, कभी वो नहीं जीत पाए एक्चुअली, नहीं हुआ वहाँ पे, लड़ते रहे। 5,000 की सेना राणा प्रताप की, अकबर की 25,000 30,000 सेना को उन्होंने हल्दी घाटी पे बराबर मुकाबला किया एक्चुअली। और वही उनका घोराली स्टाइल में अटैक करके वो निकल गया एक्चुअली। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने क्या बोला कि भैया हल्दी घाटी का युद्ध हार गया एक्चुअली राणा प्रताप। उसी तरह बाकी सब बातें बता रहे हैं एक्चुअली। तो अभी क्या है, ये जो जो लोग हमारे, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी वैलिड है अभी 1947 में जो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है वो भी वैलिड है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं भी कल्चरल एथोस के बारे में बात नहीं की है। लेकिन ये 110 करोड़ सनातनी हिंदू तो संकल्प कर सकते हैं ना कि भैया हम लोग 712 एडी का पहले का जो कल्चरल एथोस था और पॉलिटिकल एथोस मतलब क्या, ये जो राज्य होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी और फेयर जस्टिस फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो वो सब तो चलता रहेगा एक्चुअली। लेकिन क्या फिर प्रॉब्लम कहाँ चेंज आएगा? चेंज वहाँ आएगा कि ये जो बातें हो रही है कि ये जो 800 साल मुगल लोगों ने राज किया, और जब मुगल आए थे, जो भी आए थे, ये हमारे भारत के जो मुस्लिम कुछ डर के मारे कन्वर्ट हो गए, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पाने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ वो जजिया टैक्स नहीं देने के लिए चेंज हो गए। और वो टाइम तो उन लोग को तकलीफ थी एक्चुअली, लेकिन समझो कुछ हो गया एक्चुअली। और फिर वो जो औरंगजेब ने अपना वो जो लिखा, जिसको जिसको बोलते हैं, मैं अभी हुआ वो मैं डाल दूंगा एक्चुअली, तो जिसमें सब लिखा था कि भाई ये ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा मुस्लिम लोग का, ये सब वो है एक्चुअली। उसमें हमारे जो भारत के कुछ मुस्लिम लोगों ने कुछ समझो एंजॉय भी किया होगा, है ना। तो वो तो अब रहा नहीं, अब औरंगजेब है नहीं, अब वो कोई मुगल है नहीं एक्चुअली। तो वो टाइम पे भी ये लोग तो सब्जेक्ट ही थे ना एक्चुअली, तो सभी लोग सब्जेक्ट थे एक्चुअली। तो हिंदू राजा का भी ये सब्जेक्ट है और मुगल का भी ये सब्जेक्ट है, तो आज भी ये लोग सब्जेक्ट ही है एक्चुअली। 1947 में जब जो भी पॉलिटिकल इकोसिस्टम ब्रिटिश लोग छोड़कर चले गए वो दूसरी बात है, लेकिन उसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज राइट तो देखे नहीं गए ना मुस्लिम लोग को एक्चुअली। और जब मुस्लिम लोगों ने देखा कि वो अगर हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, उन्होंने कोई ऐसी बातें की, और ब्रिटिश लोगों ने भी उस बात को एनकरेज किया। और ट्रांसफर ऑफ पावर में और डॉक्यूमेंट में थोड़ा पढ़ रहा था डिटेल में एक्चुअली, उसमें क्लियरली लिखा है। तो जब 1946 में जब प्राइम मिनिस्टर एटली ने और जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया, उसमें क्लियरली लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर बी डन थ्रू वन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बार बार वो पाकिस्तान का आ रहा था, वो तो पहले से डिसाइड कर दिया था। तो वो जो एक्चुअली ड्रामा हुआ कि जिन्ना जी मांग रहे हैं पाकिस्तान और महात्मा गांधी मजबूर हो गए और नेहरू जी मजबूर है, ये तो ड्रामा है पूरा। ब्रिटिश लोगों ने खिचड़ी पकाई और उसी 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 लाइन में ये सब कर दिया एक्चुअली। और उन्होंने अभी जून 48 था, उसको अगस्त कैसे हो गया, क्योंकि ये बाद में बाहर आया है कि जिन्ना जी को कोई गंभीर बीमारियां थी जो माउंटबेटन को मालूम पड़ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बीमारी में अगर जिन्ना जी को कुछ हो जाएगा तो पूरा प्लान पाकिस्तान का हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने ये सब बहुत क्लेवरली सब मैनिपुलेट किया एक्चुअली। और समझो वो टाइम में पाकिस्तान जो भी मुस्लिम भाई लोग भारत के बोल रहे हैं कि हमारा
ऐसा कंट्रीब्यूशन है, तो वो कंट्रीब्यूशन का जो भी पार्ट है वो तो अभी पाकिस्तान लेंगे ना। तो अभी तो उनका जो अगर पॉलिटिकल ज़्यादा उनको कुछ ऐसा अलग टाइप का इस्लामिक राज्य बनाना है तो उनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए, पाकिस्तान को बोलना चाहिए कि भाई हमारा इस्लामिक राज्य आप लेके गए और हम यहाँ कैसे रहेंगे। तो हो सकता है रीनिगोशिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में, हमको अभी आना है वहाँ पे। और अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत में जो अभी जो 47 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल्चरल एथोस और वन पॉलिटिकल एथोस जो प्री 712 एडी का जो भारत का जो कैरेक्टर था वो एडॉप्ट करना पड़ेगा सबको अच्छी, क्योंकि अभी जो जो भी भारत के जो है वी द पीपल ये सारे इक्वल है अच्छी। तो अब कभी ऐसे पब्लिक डोमेन में एक पीएफए का डॉक्यूमेंट आ रहा है कि 2047 में भारत को इस्लामिक बनाना है, ये कहाँ से आ गया भैया। इसमें इसमें वी द पीपल इक्वल, जस्टिस फॉर ऑल इक्वल, ये कहाँ है एक्चुअली। तो ये बात पे फोकस है, ये जो 110 करोड़ हिंदू सनातन ये फोकस करेंगे कि ये नहीं होगा, ये अब नहीं हो सकता। ये अब जो भारत अभी जो चलेगा वो 712 पहले का जो प्री उसका पहले कल्चरल पॉलिटिकल एथोस से चलेगा, जस्टिस फॉर ऑल, और इसमें अभी कोई भी इसका जो मेजर जो कल्चरल जो जो कोर है वो सेम कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद में जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस आया इस्लामिक, और ब्रिटिश लोग ने उस इस्लामिक इन्फ्लुएंस को एंकरेज किया, जो भी डिवीजन किया जो मुस्लिम लोग थे और भारत के 47 के आसपास, और उसमें जो अंडरस्टैंडिंग से पार्टीशन हो गया, अलग मुल्क ले ले, तो अब तो ये सारा वहाँ पे सेटल हो जाना चाहिए एक्चुअली। तो आप अगर आगे भी ये बोलेंगे कि 2047 में पीएफआई को डॉक्यूमेंट निकाले कि हमको इस्लामिक राज्य बनाना है भारत को, ये तो भैया इवन भारत कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन है एक्चुअली। और ये 712 एडी का पहले का भारत का जो प्री 712 कल्चरल पॉलिटिकल एथोस, इवन सोशल एथोस, उसका कंप्लीटली वो है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्चुअली। तो ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसका इसका ये जो मेरा आइडिया ये बोल रहा है कि ये 110 करोड़ सनातनी हिंदू, मैंने एक वीडियो में क्या बोला कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर सनातनी हिंदू अपने घर के दरवाजे के जहाँ वो काम कर वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करवा सकता है, फुलफिल करवा सकता है, कैसे भी करके एक मजबूत इरादा लेके, कि मेरे आगे पीछे कोई भी भारत का कानून नहीं तोड़ सकता, उसमें भी एक मजबूती आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारी जो जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में चल रही है उसमें होता दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर कन्हैयालाल के दुकान के आगे मैं कन्हैयालाल फुलफिल करा सका, उमेश कोले फुलफिल नहीं करा सका, बाकी के लोग भी फुलफिल नहीं करा सके, प्रवीण नठारो भी फुलफिल नहीं करा सका। उसका मतलब सनातनी हिंदू लोग स्टेट पे डिपेंडेंट है टू मेक श्योर दैट जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 का, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जब स्टेट फेल हो जाती है कहीं पे, और जब 110 करोड़ के हिंदू सनातनी लोग रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं इसको हम एनेक्ट कराएंगे इसको, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 712 एडी का जो प्री 712 एडी का कल्चरल एथोस हमको रिजॉल्व लेना पड़ेगा, ये हमको फुलफिल करवाना है। और फुलफिल कराने का मतलब कुछ नहीं है, ये तो एक्चुअली सीधी बात है। जो भी भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, बाकी जो भी रह रहे हैं, दे आर ऑल वेलकम टू स्टे।
हमारे भाईचारे और ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से रह सकते हैं। लेकिन ये जो 2047 में इस्लामिक भारत बनाना है या कुछ लोग बोलते हैं तो 2062 में बनाना है, हो जाएगा, ये सब कहाँ से आ रहा है? और अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये भारत के सारे मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं एक्चुअली, तो मैं भी नहीं बोल रहा कि सारे मुस्लिम बोल रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ये जो एक्चुअली ये जो अभी अभी आप देखो एक्चुअली, मैं एक सिंपल बात बोलता है, आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देखो एक्चुअली, अमेरिका पहले तालिबान का रूल आया, अभी तालिबान का रूल जब 2001 का पहले आया तो कैसा आया तो मुझे अभी इतना हिस्ट्री मालूम नहीं है, जो अभी हुआ उन्होंने रूल कंट्रोल कर दिया। फिर जब अमेरिका पे अटैक हुआ और जब जब वो अमेरिका ने तालिबान पे जो अफगानिस्तान पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो 20 साल रहे 2001 से लेके 2000 क्या बोलते हैं 21 का अगस्त तक, है ना, 20 साल रहे और डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश की। लेकिन सब वो डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने 3 लाख अफगान फौजियों को ट्रेन किया, सब कुछ किया, लेकिन देखो विद इन 15 डेज वो सारी आर्मी भी डिसॉल्व हो गई, वो घनी भाग गया सबको छोड़ के। और अब क्या हो रहा है? तो ये जो क्या हो रहा है, ये जो जब इस्लामिक कुछ बोलते हैं ना, उसमें यही होता है कि ये अभी वो डेमोक्रेटिक वाले जो अफगानी थे वो कहाँ गए? क्योंकि डेमोक्रेटिक में हमेशा ये जो लॉ एंड ऑर्डर आर्मी फॉलो करती है या पुलिस करती है। अभी अफगान की ओरिजिनल जो 20 साल में जो पुलिस ट्रेन की थी, जो आर्मी ट्रेन की थी, वो तो डिसॉल्व हो गई एक्चुअली विदाउट एनी फाइट। तो इसमें ऐसा ही होता है, जब 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 हाई लेवल्स आ जाते हैं। अभी समझो पीएफआई के 2 ऑफिस बेरर ने अगर डॉक्यूमेंट बनाया, अभी 2 है एक्चुअली, लेकिन जब हायर लाइन एंड ज्वाइंट ग्रुप बढ़ता जाएगा तो 2047 में मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम भी एग्री हो जाएंगे, कभी इस्लाम में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको वो बोल भी नहीं पाएंगे एक्चुअली, रहने दो, तो उनकी परमिशन कोई मांग भी नहीं रहा है। ये तालिबान ने किसकी परमिशन मांगी? किसी की परमिशन मांगी क्या? तो परमिशन तो यहाँ कोई मांगता ही नहीं एक्चुअली। और वहां पे अब खुरासन जो है, जो आईसिस का खुरासन, वो बोलता है तालिबान पे पापा नहीं है, अब वो लोग उनसे लड़ रहे हैं कि तालिबान को हटाओ। और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो लड़ रहे हैं कि ये लोग बराबर नहीं है। तो इसमें तो यही होता है कि ये जो ज्यादा हार्ड लाइन होता है, जो ज्यादा वो हो जाता है, तो वो बाद में उसी बात पे चलता है सब कुछ। तो मेरा एक ही कहना है कि ये 712 एडी का प्री में ये आइडिया नहीं था। जब पहला इस्लामिक रूलर आके भारत पर अटैक किया, तभी ये आइडिया आया ना एक्चुअली। और तभी तो वो लोग तो तभी चले गए, वो है ही नहीं एक्चुअली। और जो भी भारत में कन्वर्ट हुआ, कुछ ओरिजिनल आए, अफगान आए, जो भी आए, वो कितने लोग हैं एक्चुअली। और वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि भी भारत का स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए पॉलिटिकल, और वो भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिगार्ड करके, सब कुछ डिसरिगार्ड करके, कैसे? तो उसका मतलब क्या हुआ है? तो मतलब ये है कि ये तो हाईजैक हो जाता है ना, एजेंडा हाईजैक हो जाता है सब कुछ। तो ये अगर 110 करोड़ हिंदू लोग कैसे अलाउ कर सकते हैं? मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, 712 एडी का प्री जो कल्चरल एथोस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जस्टिस फॉर ऑल है एक्चुअली, सबका सब राइट्स अलाउड है एक्चुअली। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या हिंदू राज्य, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जस्ट पॉलिटिकल एथोस प्री 712 का प्री का रहेगा एक्चुअली। तो उसमें ये जो इस्लामिक जो पॉलिटिकल आइडिया है वो फॉरेन हो जाएगी, और वो फॉरेन है। और समझो वो अगर उसका कुछ से होना मत तो पाकिस्तान में
पाकिस्तान अलग हो गया है। 33% लैंड और जो भी पॉपुलेशन चले गए वो हो गया। अभी अभी इस पे आगे क्या हो सकता है? अभी जो बाकी के मुस्लिम जो रह गए उस टाइम 9% थे, अभी 15% अभी मालूम नहीं 2021 का सेंसस में कितना है। जो भी है वो लोग सब्जेक्ट्स है, उनके सारे राइट्स है, उनका बल्कि आज की तारीख में राइट्स ज़्यादा है हिंदू से। वो लोग अपनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी उनके हिसाब से चला सकते हैं, जबकि हिंदू लोग नहीं चला सकते। उनका कोई मस्जिद का कोई भी कंट्रीब्यूशन भारत सरकार नहीं लेके जाती, लेकिन हिंदू लोग का मंदिर का चढ़ाव वगैरह स्टेट गवर्नमेंट सब जा रहा है, एक्चुअली हो रहा है एक्चुअली। हिंदू कुछ नहीं बोल रहा है। और अभी हिंदू की जाने जा रही है, लाइफ की सेफ्टी नहीं है। जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ वो फुलफिल नहीं हो रहा है एक्चुअली। और नहीं होना है तो उसका किसी को कुछ मतलब सब कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो कार्रवाई एक्चुअली मतलब क्या, अभी मैं बोल रहा ना भाई, अभी किसी को पकड़ लेना फिर ना इंक्वायरी करना, ये सब तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है एक्चुअली। ये सजा होने से क्या होगा आगे? अभी आगे नहीं होगा इसकी गारंटी क्या है एक्चुअली? वो गारंटी देता है नहीं देता है? तो ये थोड़ा ये जो है ये मेरा, मैं अभी वही बोलता हूँ कि मेरे जो वीडियोस तो सबकॉन्शियसली मैं निकाल देता हूँ, लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों सोचा, ऐसा क्यों सोचा। तो मेरा माइंड में यही है कि भी ये 712 का पहले का जो कल्चरल एथोस थे, इसमें हमारी सिक्योरिटी थी। क्यों सनातनी हिंदू सब कोएजिस्ट कर रहे थे। फिर ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस आया उसका भी 47 में जो भी होगा कंक्लूजन हो गया, दैट इज कंक्लूसिव एक्चुअली। अब जितने बच्चे हैं वो जो भी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है, बुद्धिस्ट है, दे हैव टू फॉलो दिस 712 एथोस। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है। फिर स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशरी सिस्टम और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज ट्राई करो ये फुलफिल करने का, ये लॉ एंड ऑर्डर फुलफिल कराओ। अभी हिंदुओं की लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। हिंदू मर भी जाता है, कुछ भी होता है, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एक्चुअली। ठीक है। और मैंने एक दूसरी बात है जो मैंने एक वीडियो में बोला था, जो भी ये हैशटैग आई सपोर्ट नुपुर शर्मा हटा दो सब लोग व्हाट्सएप से। तो कहीं मैं दोबारा ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये कायरता की बात है, ऐसा कुछ मतलब किसी के दिमाग में आ सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये ऐसा नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भी देखो, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ। जब जब है ना कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना, वो उसके उसके न्यूएंसेस में जाना पड़ता है। ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये जो यति सरस्वती सिन्हा जी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोला था। ठीक है। तो वो टाइम में भी ये सारे लोग जो है हमारे भारत के मुस्लिम लोग वो गुस्सा हो गए था, उन्होंने भी उनके अगेंस्ट फतवा निकाला। ये सब चल रहा है। लेकिन कभी भी यति जी ने ये नहीं बोला किसी को कभी आप हैशटैग लगाओ आई सपोर्ट यति जी, वो बोल भी नहीं रहे। क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो बोला है वो सब कोई नहीं बोल सकता और कोई कोई उनकी बात को सपोर्ट नहीं कर सकता है। मैंने तो कोई ऐसा हैशटैग नहीं देखा, कोई ऐसी बात नहीं देखी। तो ये दोनों सेम है एक्चुअली। जब 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 यति जी ने जो बोला और नुपुर शर्मा ने जो बोला वो तो सेम इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन जब मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे नबी की गुस्ताखी हुई है, तो एक्चुअली उनके पास तो कोई कैलिब्रेशन नहीं है ना एक्चुअली। है और उसका कहाँ है पब्लिक डोमेन में? कौन डिसाइड करता है क्या किधर है? कुछ नहीं है। अभी आप देखो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो भी है ये एमोफस है, एकदम ऐसा ओपन एंडेड है, कोई कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। और कोई कुछ बोल देगा तो वो लोग भी घबराते हैं। मैंने टीवी में कोई डिबेट देखे,
हाँ, वो बोलने देखो जो डिबेट करने वाले होते हैं कि अगर बोलते हैं कि ये सर सन से जुदा ये गलत बात है तो हमारा भी गला कट सकता है। देखो। तो अभी आप बताओ, अभी जो बोल रहे ना, ये तो पीएफआई ने किसी ने 2 जन ने डॉक्यूमेंट लिख दिया 2047 में भारत को इस्लामिक बनाना। तो आपको लग रहा है कि बाकी के जो मुस्लिम है, अगर जब भी ये पीएफआई हावी होगा, जब भी ये हार्डलाइनर हावी हो जाएंगे, तो बाकी के लोग कुछ बोल पाएंगे? वो लोग वही बनेंगे, भी बोलेंगे तो हमारा गला काट जाएगा, हमको भी कोई मार देगा। तो ये भैया ये सब समझने की बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई कायरता की बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कभी ये नुपुर शर्मा आई सपोर्ट नुपुर शर्मा हैशटैग दिखा दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया अभी कन्हैया लाल ने वो तो बोल रहे थे उसको तो मोबाइल भी ऑपरेट करने को नहीं आ रहा था, वो तो गलती से लग गया, उसने बताया भी कि मुझे तो यूज करना भी नहीं था, फिर भी देखो कोई माफी नहीं है इधर, उसका गला काट। उनकी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पुलिस ने आमने सामने बिठा के अंडरस्टैंडिंग की, हो गया, फिर वापिस आ गया। उसी तरह ये जो जो मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब जब आप मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा एक एक्चुअली ये डिसाइड भी कौन करता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसने डिसाइड किया है एक्चुअली क्या सबको नुपुर शर्मा ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इनोसेंटली कुछ सोचती है ये चीज वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब रूटीन चीज है या हार्मलेस चीज है, हो जाता है ना कभी कभी, इसको सोचता है एक्चुअली। लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया कि भैया नुपुर शर्मा तो पुलिस सिक्योरिटी के अंदर है, उसको तो कोई पहुंच नहीं सकता। फिर क्या होता है, ये स्पिल ओवर होता है, जो गुस्सा होता है ये फिर इनोसेंट और इजी टारगेट पे स्पिल ओवर होता है एक्चुअली। अभी समझो मैं कैलकुलेट करो, मैं बहुत सारे दूसरी यूट्यूब में देख रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई भी इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है, ना मैंने नबी पे की है, ना कुछ मैंने मुस्लिम लोग पे ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला है। ठीक है, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो पॉजिटिव बातें बोल रहा हूँ। अगर कोई ये बोल सकता है कि अगर इस्लामिक राज्य लाना चाहिए 2047 में भारत में, तो फिर मैं ये क्यों नहीं बोल सकता कि 712 एडी का पहले का जो कल्चरल एथोसी में बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कल्चरल पोलिटिको सोशल एथोस, जिसमें सबका राइट इक्वल है, सबका जस्टिस इक्वल है, और कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1947 का वो कंटिन्यू होगा एक्चुअली, इतना ही बोल रहा हूँ ना। फिर भी किसको कब क्या चीज का बुरा लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो समझो कोई कोई मेरा कल गला काट देता है, तो कम से कम मेरे कुछ 10-15 वीडियो जो पब्लिक डोमेन में आए, वो तो मैंने बना के डाले, वो तो कोई सुन भी सकता है ना। मैं मेरा डेथ हो जाएगा तो मैं इसको जस्टिफाइड समझूंगा, चलो हो गया, हिम्मत चुकाई, लेकिन मैंने कुछ बात बोली अपनी। लेकिन ये एक लाल साहू ने क्या किया, सिर्फ वो भी मिस्टेक से एक हैशटैग डाल दिया, उसको मालूम भी नहीं कि व्हाट्सएप में हैशटैग स्टेटस कैसा डालते हैं, और उसकी जान चली गई। तो ये ऐसे जब जान जाती है वर्थ नहीं है एक्चुअली। अभी कन्हैया लाल की मेमोरी में हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है एक्चुअली। उमेश कोहली के मेमोरी में क्या, कुछ नहीं है, उसका क्या सोचता था क्या नहीं सोचता था कोई कुछ नहीं जानता है एक्चुअली। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज की तारीख में अगर कोई भी बंदा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे कमेंट करता है, या कोई भी इस्लाम पे डिस्कशन करता है, या कोई भी चीज पे, समझे हिंदू की लाइफ जा रही है, उसकी सेफ्टी कैसी की उस पर भी बात करता है, ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली, वेरी डेंजरस एक्चुअली। इतनी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, ये जो 1947 का जो इकोसिस्टम ब्रिटिश लोग छोड़ के गए हैं ना, ये इसके थ्रू इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, और जो भी जितने भी स्टेट्स है उसका चीफ मिनिस्टर, हाउस मिनिस्टर, पुलिस, उनकी खुद की एक
they are like country in themselves actually. A federal structure is like almost a country in themselves actually. ये तो मेरे को अब फील हो रहा है एक्चुअली। मेरे को रफली बाय जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ और रफली बाय मेरे को एक्चुअली 2021 के आसपास फील हो गया कभी ये भारत में अभी कहीं भी जाने का ये जो भले कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है लेकिन अभी ये इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। मेरे को रियलाइज हो गया, बाकी को भी धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा। अभी जो भी स्टेट में जो ओरिजिनल लोग हैं उनको वहीं रह के सब करना पड़ेगा। देखो मेरा तो ओरिजिनल स्टेट तो गुजरात है। अभी मैं तो महाराष्ट्र में मैं तो आया नहीं भारत। मेरे फादर 1916 में आए थे और जब 1960 में भारत मुंबई आए थे तब तो गुजरात और महाराष्ट्र भी एक ही था एक्चुअली। वो तो 61 में हुआ अलग मई में, और मेरा बर्थ है 62 अप्रैल। तो मैं तो 1 साल का था तब मैं बम्बई आया था मेरी मम्मी के साथ, माँ के साथ। तो मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं मुझे। तो अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कभी मेरी सेफ्टी महाराष्ट्र में भी है या मुझे गुजरात जाना पड़ेगा कभी। और मैं तो रेडी हूँ, मैं तो रेडी हूँ जाने के लिए, महाराष्ट्र छोड़ कर जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मेरे फैमिली वाले को अभी भी लग रहा है महाराष्ट्र में कुछ है पोटेंशियल, तो देखते हैं। तो अभी ये सब भारत में बहुत डिफिकल्ट है। मेरा यही इशारा था कि हिंदू सनातनी आप ये खाली आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ये हैशटैग डाल के अपनी जान सस्ते में जा रही है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल रहा हूँ कभी मत करो, क्योंकि मेरा ये जो चैनल का मेन मेरा जो स्पिरिट यही है, सिक्योरिटी ऑफ 110 करोड़ हिंदू सनातन है। और मैंने एक वीडियो में मैंने टिप्पणी भी की तो मैं 138 करोड़ भारतीय क्यों नहीं बोल रहा, मेरी मर्जी भाई। ये सोशल, मैं कोई थोड़ी की पॉलिटिकल फिगर हूँ एक्चुअली। मेरे घर पे चाय पीने कौन आएगा कौन आएगा सोशल इश्यू है एक्चुअली। उसी तरह है ये, ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिया है, ना मैं कॉर्पोरेटर हूँ, ना मैं एमएलए हूँ। मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ एक्चुअली। और एक नॉर्मल सिटीजन को अगर यूट्यूब अलाउड है तो यूट्यूब मैंने बनाया चैनल, बातें कर रहा हूँ एक्चुअली, और सब लीगल बातें कर रहा हूँ एक्चुअली। सेल्फ डिफेंस कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया हुआ है एक्चुअली। और मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रिवेंटिव मतलब कोई अभी प्रिवेंटिव में क्या हो रहा है कि अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं कर सकते, तो अभी कोई भी स्टेट गारंटी नहीं कर सकते। और मैं मानता हूँ बहुत लॉजिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन देखो अभी उधर रुश्दी को भी अमेरिका में मार दिया है ना। अभी न्यूयॉर्क में जो अमेरिका के पुलिस वगैरह, लेकिन वहाँ पे भी ये लोग थोड़ा रिलैक्स हो गया एक्चुअली। रुश्दी खुद रिलैक्स हो गया एक्चुअली। रुश्दी ने अभी 2 वीक पहले इंटरव्यू ले दिया, ये सब नॉर्मल रूटीन है एक्चुअली। वो इंटरव्यू अभी आ गया एक्चुअली, कोई जर्मन मैगजीन में दिया हुआ है एक्चुअली। मैं उसको फ्लैश कर दूंगा। तो देखो भैया ऐसा है ना, जब ये जो चीजें है ना आसान नहीं है। कोई भी कंट्री का कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। और बात मैं मानता हूँ, लेकिन कल्चरल एथोस अभी देखो जापान ने कोई डिसीजन लिया है। जापान में अगर कोई भी जाता है उनको उनका लोकल कल्चरल एथोस एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ तक मुझे याद है। जापान में मेरे को मालूम नहीं कितने मुस्लिम है, लेकिन जितने भी मुस्लिम है वो सब लोकल कल्चरल एथोस में सब करते हैं एक्चुअली। मैंने एक थोड़ा वीडियो देखा था एक्चुअली, लेकिन बहुत ही कम उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है एक्चुअली। तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। हम लोग ने तो कुछ सिचुएशन को इनहेरिट किया एक्चुअली, लेकिन अभी ये इनहेरिट सिचुएशन में जब तक देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग जब तक डिप्लोमेटिकली रह सकते हैं, वो तो मैंने बोला ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये 20 करोड़ को जो मुस्लिम है वो तो उम्मा है, स्टेट है, और भारत सरकार उनके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रही है। क्योंकि इसी तरह भारत का 110 सनातनी हिंदू का सिक्योरिटी होगा एक्चुअली। और मैंने ये बोला कि माइनॉरिटी कमीशन उनके एम्बेसी है एक्चुअली। ये जो भी सच्चा कमेटी है, जो भी ये स्कीम चल रही है, ये भारत करना पड़ेगा एक्चुअली।
भाई कुछ 110 करोड़ का सिक्योरिटी, हिंदू लोग, सनातन हिंदू की सिक्योरिटी कुछ प्राइस है ना एक्चुअली, फोकट में तो होने वाला नहीं है एक्चुअली कुछ भी। और मैं रियलिस्ट हूँ actually, मैं थोड़ा रियलिस्ट हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, कुछ रियलिटी ऐसी भी है। देखो अभी ये कश्मीर में ये पाकिस्तान के इतना इतना इंटरवेंशन कर रहा है सब कुछ, लेकिन अभी भी कश्मीर को इस्लामिक घोषित ऑफिशियली तो नहीं कर पाए ना actually। अभी भी वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर कंट्री का यूटी है, 370 वहां से हटा दिया actually। और वहाँ अभी भी टेररिस्ट लोग जाके वही इस्लामिक कानून फॉलो करने की टारगेट किलिंग का करके वो डरा रहे थे। लेकिन अभी तक वो लोग ने इसको इस्लामिक स्टेट ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो वहाँ कहीं कहीं पे भारत स्टेट स्ट्रांग है एक्चुअली। और यार थोड़ी मैं एक दूसरी जनरल दो तीन बातें बोल रहा हूँ एक्चुअली, ये जो पीएफएफ वाले जो भी 2047 में जो बोल रहे हैं, इसमें दो तीन बातें जो इंटरनेशनल इवेंट्स वो है उसमें भी लेना लेना चाहिए संज्ञान में। तो उसमें ऐसा है कि ये चाइना अभी बहुत वो कर रहा है, खुदम खुदी कर रहा है एक्चुअली ताइवान वगैरह में। तो उसमें अभी अमेरिका में अभी बिलियन है, वो तो अभी थोड़ा वीक गवर्नमेंट है, उसको अभी इतना चाइना का अगेंस्ट इतना एग्रेशन उसको नहीं है। लेकिन फिर भी बिलियन की मैं दाद देता हूँ पॉलिसी नंसी पॉलिसी को वहाँ भेज के उसको पूरा सिक्योरिटी दे के चाइना को बता दिया पे इतनी दादागिरी तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन अभी 2024 में फिर ट्रम्प वापिस आएगा और उसके बाद में 2026 में यूएस और चाइना का वॉर आएगा। वो वॉर में कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम कि टोटल ऑल आउट वॉर नहीं होने वाला है। फिर एक दूसरा वॉर 2030 में होने वाला है और 2030 का वॉर थोड़ा लंबा और बड़ा होने वाला है। और बाय 2032 ये तो मैंने कहीं एक वीडियो देखा था जिसमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया है, बाय 2032 चाइना का खुद के 5 पार्ट होने वाले हैं। तो मारा है, इसमें तिब्बत भी अलग होगा, जिंजियांग अलग हो जाएगा, मंगोलिया अलग हो जाएगा, चाइना अलग हो जाएगा और एक टुकड़ा है ये तो चाइना चाइना अलग हो जाएगा, पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जब चाइना का 5 टुकड़े हो तो पाकिस्तान के भी 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो भारत के जो मुस्लिम है उनको ये जो इंटरनेशनली जो सोच रहे टर्की का हेल्प लेंगे, ये अभी वो सब धीरे धीरे 47 का पहले ये सब पावर्स का कुछ न कुछ भट्टा बैठ गया हुआ है। और दूसरा ये जो एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट चल रहा है अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वही बात है, सिक्योरिटी की बात है। अभी समझो कुछ अभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे और कुछ मुस्लिम, मैं तो मानता हूँ बहुत सारे मुस्लिम लोग खुद भी जो सिंपल लाइफ अच्छा जॉब करके अच्छा रहना चाहिए, वो लोग खुद भी ये जो इनको नहीं चाहिए तालिबान स्टाइल की गवर्नमेंट इस्लामिक राज्य इनको भारत में नहीं चाहिए। तो वो लोग भी सिक्योरिटी के लिए वेट कर रहे हैं। तो सब लोग का जो भी जिसका भी माइंड मेकअप हो गया, तो कुछ लोग अभी साहिल करके बंदे को उसको कोई पाकिस्तानी ने उसका फेस है, मैंने वो वीडियो देखा है, मुझे कितना बुरा लगा। कोई बंदा एक्चुअली उसको 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 अगर समझो रिलीजन नहीं, इसको मतलब उसने मेकअप कर दिया और पाकिस्तान के लोग स्पाई करके उसका वीडियो एक्सपोज करे, भाई तू कौन है मुझे मालूम पड़ गया। राइट टू प्राइवेसी कोई कोई वो ही नहीं है एक्चुअली। फिर मालूम नहीं वो साहिल भाई ने कैसा भी करके आ गए ओपन में। लेकिन अभी अभी क्या है, उसको कोई इतना इजीली मार नहीं सकते, क्योंकि अभी इसमें भी क्या है, जो अटैक होते हैं उसमें भी थोड़ा कैलिब्रेशन होता है। जो ज़्यादा पब्लिक में आ गए होते हैं उसका जल्दी इजीली नहीं मारते ये लोग। देखो सिर्फ तालिबान स्टाइल अगर करना होता है ना पीएफआई का, तो कब तक कर देते हैं। उनको 2047 का वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ऐसा कैलिब्रेशन करना है कि किसी को न घबरा के सिंपल ऐसा करके करना है एक्चुअली। जैसे वो होता है ना, एक फ्रॉक को एक पानी में डालो और उसको गर्म करो, बॉयल करते करते और उसका बॉइलिंग पॉइंट आने तक फ्रॉक को मालूम भी नहीं पड़ेगा, और फिर जब फ्रॉक जाम करने जाएगा तो टू लेट है। वही स्ट्रेटेजी ये पीएफआई लेना चाहती है।
तो उसमें जो पॉपुलेशन जो बढ़ता जाएगा, मुस्लिम का डेमोग्राफी चेंज होगा, उसके अंदर फिर थोड़ा 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 कैलिब्रेटेड वायलेंस के थ्रू, अभी जैसे अभी 6 लोग को मार दिया धरा 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 के एक्चुअली। लेकिन एक पॉइंट के बाद डर चला जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो हिंदू सनातनी देखो, डर कैसा लगेगा। दो चीजें हैं एक्चुअली। एक तो मरना है, तो मरने मरने के लिए तो हम लोग का तो रीबर्थ है। दूसरा, जब कोई वायलेंट अटैक होता है, आपको समझो कोई गला काट रहा है, तो आपका बॉडी पेन कब तक देता है? जब तक आपको उसका रेमेडी लेना है। जब वो रेमेडी नहीं होने वाला है, उसका ज्यादा पेन बढ़ता है, तो बॉडी पेन देना बंद कर देता है, आपको अनकॉन्शियस कर देता है, फिर आपको फील नहीं होता है। तो जब बॉडी भी आपको ज्यादा जो पेन, उसका एक लेवल तक ही पेन करते हैं, अनलेस आपको कोई टॉर्चर कर कैलिब्रेटेड टॉर्चर करना चाहता है। ऐसा तो कोई पब्लिक डोमेन में किसी को पकड़ के ऐसा 2 महीने तक टॉर्चर कोई कैसा कर सकता है एक्चुअली? वो तो होगा नहीं एक्चुअली, और उसका कोई फायदा भी नहीं है उनको। अभी कन्हैयालाल को पकड़ के लेकर जाके 2 महीने उसको टॉर्चर करने का, जो तो फिर उनको भी एक ही बात है, अभी आपने गुस्ताखी की, हमारा ये तन से जुदा है, हमने कर दिया, आपका घर अलग कर दिया, बस खत्म, जाओ। अभी हमको पकड़ लिया, तो भाग रहे थे अजमेर। अभी अजमेर क्यों जा रहे थे, वो भी सब देखो। हाँ, अजमेर से अभी क्या क्या हो रहा है। और ये भी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ये जो हिंदू सनातनी भाई लोग, ये भी है आपका का, ये पैसे की भूख और ये फेम की भूख, समझ नहीं आ रही कहाँ क्या क्या हो रहा है एक्चुअली। मुझे ये बहुत दुख हो रहा है हिंदू सनातनी के। इतना अच्छा धर्म है, अच्छा अच्छे भगवान है, सब कुछ, और इतनी ख्वाहिश क्यों रखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। आपका कर्म से आपको फल मिलने वाला है। आपका पिछले जो कर्म से इस जन्म का सब फल डिसाइड हो गया एक्चुअली। अभी वो मजार में चादर चढ़ाने से कुछ चेंज नहीं होने वाला एक्चुअली। और उस पैसे चढ़ाने के बाद में अभी देखो क्या हो रहा है। वहां के सारे जो लोग हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं एक्चुअली। हिंदुओं का बहिष्कार करो, कोई बोलता है संसद से जुदा करो, ये करो वो करो, क्या हो रहा है एक्चुअली। और फिर कोई शॉप बन के बोलता है नहीं नहीं, ये स्ट्रेटेजी है एक्चुअली। एक ये बोलो, एक हार्ड कॉप एक सॉफ्ट कॉप चल रहा है एक्चुअली। क्योंकि हिंदू लोग तो बेवकूफ है ना एक्चुअली। और कन्हैयालाल को मैंने बोला ना, कन्हैयालाल को वो दाढ़ी रख के आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि उनका मन में हिंदू बेवकूफ है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने आपसे बातें की और मैंने सब बोला एक्चुअली। तो मैंने जो जब नुपुर सभा का जो मैंने बोला है ना कि ये स्टेटस में, इसलिए मुझे ऐसा बेकार के जान गंवा कुछ फायदा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो ये जो भी है, मैं बोल रहा हूँ ना, आइडिया रख रहा हूँ ना, 110 करोड़ लोग हिंदू सनातन है। ये 712 का पहले का एडी का पहले का कल्चरल पॉलिटिकल सोशल तो लाना है, रिजॉल्व लो। हमको कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है, ये मैटर ऑफ लिविंग है, लाइफ है। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ऐसा मुझे मुझे ऐसा ऐसा हमको जीना है। और जैसे मैं बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में अपने घर के आगे और जहाँ मैं काम करूँ उसके वहां पे मैं एनफोर्स कराऊंगा। ये तो कोई इलीगल बात नहीं है ना एक्चुअली, कि आज हमारी ताकत नहीं है एक्चुअली। कई लोग की ताकत होती है एक्चुअली, कई लोग की ताकत होती है। आप उनके 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 पास सिक्योरिटी थी। अभी 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 देखो ना, अभी जो जितने भी मिनिस्टर लोग का सिक्योरिटी है, हाँ? अभी वो तो सिक्योरिटी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो करा रहे हैं ना, वो भले उससे बंदोबस्त के साथ कराते, नहीं कर तो हो रहा है ना एक्चुअली, वो ताकत है एक्चुअली। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करा रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो बंदा वीआईपी है, कोई एमएलए है, कोई कॉर्पोरेट है, उसकी जो सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से उनको सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन को कोई राइट नहीं है सिक्योरिटी को, कोई प्रशासन नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कोई रहे केस में कभी कोर्ट वाले बोल देते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दो। वो भी ऐसा होगा जब आपको सिक्योरिटी मिलेगी तब कुछ नहीं होगा एक्चुअली। अभी रुश्दी भी था ना, हाइडी में था, कितने साल हाइडी में रहा, सेफ हाउस में रह, लेकिन अभी हो गया ना, अभी इतने साल बाद हो गया। उसने 89 में नोबेल पब्लिश किया था, बराबर है, 11 और 22, 33 साल बाद हो गया ना अटैक। फिर क्या करोगे? तो भैया ये तो लाइफ है। किसी को बोलते हैं कि भी हमारे नसीब में आया है,
नसीब किसको बोलते हैं? ये हमारी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये जो 712 में इस्लामिक आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर 1947 इकोसिस्टम चले गए, फिर जीना जी ने बोला, नेहरू जी ने बोला, गांधी जी, हमारा नसीब है। ये बस ये नसीब के थ्रू आता है। मेरे जेब में कुछ पैसे है नहीं है, मेरे नसीब है। ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम भी मेरा नसीब है। आज भी जो हो रहा है मेरा नसीब है भैया, क्या कर सकते हैं एक्चुअली। हेरिटेज में आया है एक्चुअली, इनहेरिट किया है एक्चुअली। लेकिन आराम से सोचो, धीरे धीरे रास्ता निकालो। तो मेरा एक ही बात है कि ये जो 2014 के बाद में ये जो मोदी जी आए हैं विदाउट मुस्लिम वोट, इट इज गोइंग टूवर्ड्स 712 का पहले का कल्चरल एथोस, क्योंकि वही हो जाएगा ना। जब हिंदू लोग ही वोट करेंगे और वही लोग फ्यूचर गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, तो 712 का पहले का पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल एथोस हो गया एक्चुअली। और ये यही लोग, यही जो कम्युनिस्ट और इस्लामिक और सेकुलर पार्टी यही ब्रेक करना चाहते हैं एक्चुअली। इसीलिए वो लोग सब पूरा जमा हो जाते हैं एक्चुअली। और फिर भी वो मुश्किल क्यों लग रहा है उनको लग रहा है क्योंकि ये जो मोदी और शाह और बीजेपी जो स्ट्रेटेजी वाइज वो स्ट्रांग है एक्चुअली। और उनका एक ही जो कार्ड था, ये जो प्रयास करने का राइट, वो भी धीरे धीरे डायल्यूट हो रहा है, क्योंकि मोदी जी उसको भी मतलब जो फोर्स में को आता है ना, कई बार समझे क्रिकेटर 140 माइल पर आवर से फोर्स बॉल फेंकता है, ऊपर से बाउंसर डाल के इसका मुंह तोड़ता है, लेकिन वो प्लेयर डक करता है, बॉल चला जाता है। तो बॉलर क्या उसकी एनर्जी वेस्ट करता है। उसी तरह स्ट्रेटेजी चल रही है अमित शाह और मोदी की। ये सब अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रयास करने का जो पावर है उसको डायल्यूट कर रहे हैं, डक करता है। मैं तो ऐसा देख रहा हूँ एक्चुअली। लेकिन मैं बहुत सारे कम्युनिटी को देख रहा हूँ, बोल रहे नहीं बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ये सब संभालना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही बोला, पॉलिटिकल पावर इज पहली लड़ाई। तो पॉलिटिकल पावर बीजेपी के पास हिंदू सनातनी का वीटो के साथ रहना चाहिए। फिर कोई बोल रहा है कि मोदी जी ये संचार कमेटी कर रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब भी 25,000 करोड़ 40,000 करोड़ कुछ नहीं भारत के लिए, कुछ नहीं है। और कुछ बोल रहे तालिबान को हेल्प करे, तालिबान को हेल्प करे, पाकिस्तान को चेक करे, तालिबान भी पाकिस्तान को चेक कर रहा है। उधर कुछ हो रहा है, टीटीपी को सब तालिबान और संरक्षण देके पाकिस्तान आर्मी को सबको अभी उनको मालूम पड़ गया अभी आधे डाल का भाव क्या होता है। तो इसीलिए मोदी जी वहां अगर कुछ हो रहा है तो सही हो रहा है, अनाज जा रहा है, मेडिसिन जा रहा है, जाने तो अच्छे। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ना, ह्यूमैनिटेरियन देखो हिंदू का कैरेक्टर है, अभी भी इंक्लूसिविटी और ह्यूमैनिटी तो रहना चाहिए हमारे कैरेक्टर में। और मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ 712 एडी का, उसमें कोई चीज चेंज नहीं होना चाहिए। अभी भी हिंदू लोग से थ्रू भले हमारा जो भी हो, कटर हो जो भी हो, लेकिन हमारी तरफ से किसी को कोई भी तरफ से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी बातें की और बातें मैं कहता रहूंगा। तो ये दो इवेंट है, 712 एडी और 2014 एडी। और एक ही बात है, अगर हिंदू सनातनी का वोट के थ्रू ही बीजेपी और ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा, तो अभी ये लोग जो सोच रहे, देखो अभी 1947 पाकिस्तान क्यों ले, तो वो लोग सोच रहे हम ये कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो सोच रहा है, अभी भी ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फिर आ सकते हैं। ये सोच जब कंटिन्यूसली थोड़ा टाइम के लिए नहीं मिलेगा तो अब उनको लगेगा भी आप, क्योंकि ये जो 40% वोट से जो बीजेपी जीत रही है, इसको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। और जैसे मैंने एक बार बोला, हिंदू लोग को सिटक जाना है, तो ये सिटक जा रहा है, इसलिए बीजेपी एक्सप्लोर कर रही है कि पसमानदा मुस्लिम का वोट हम लोग ट्राई करते वो कर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन वोट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं है एक्चुअली। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, जो भी लीगल लोग है, सबका जो भी वेलफेयर जो भी हो सकता है इक्वली और फेयर में वो करना चाहिए। और जो बाकी के कमेंटेटर कुछ बोल रहे हैं, तो मोदी जी उनको कोई मालूम नहीं कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। कोई ये भी बोल रहा है एक्चुअली कि मोदी जी ने 6 लोग का गला काट के अभी तक कुछ वेट नहीं किया। मैं आप सोचो, ये एक भारत का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और वो उस प्रधानमंत्री को आप कुछ हमारे मिसगाइडेड मुस्लिम भाई लोग, मानो नहीं, जो संसद से जुदा करो तो मिसगाइडेड है ही ना।
क्या नहीं है? अभी मैंने एक कमेंटेटर को सुना तो बोल रहे कि ये इस्लामिक है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो मिसगाइडेड हो गया ना। तो उस पे प्रधानमंत्री को कमेंट करना पड़े। क्या हालत कर दी हमारे यहाँ, क्या हालत कर दी है? 110 करोड़ सनातनी हिंदू भाइयों, कमेंट वमेंट मोदी जी से मत एक्सपेक्ट करो। अगर आपको दुख हो रहा है तो उनको पावर दो बस, ज्यादा मत सोचो। अभी होराइजन में वही लोग हैं। फिर जब फ्यूचर में अगर दूसरे होराइजन में कोई दूसरा आएगा तो देख लेंगे उसमें क्या बात है। कोई कोई स्टेटिक नहीं है। लेकिन एक बात पक्का है, अगर 2012 प्री का पॉलिटिकल करना पड़ेगा तो हिंदू लोग का वोट्स के थ्रू ही गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और हो, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो बाकी का देख लो, मेरा सब्सक्राइबर बेस वगैरह बना दो है? आप बुरा मत मानो, मैंने बोला है इस तक निकाल दो, निकाल दो। सबको आई सपोर्ट नुपुर शर्मा नहीं चाहिए। और कोई मांग नहीं रहा है, ना नुपुर शर्मा मांग रही है, कोई नहीं मांग रहा है। ठीक है, चलो हर हर महादेव, फिर मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने और बातें की, और भी बहुत बातें करनी है, मैं बाद में और वीडियो बनाते रहूँगा। और मेरे पास बहुत ऐसे आइडियाज़ है एक्चुअली। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक्चुअली कि आप मेरा मेरा सब्सक्राइबर बेस बनाइए एक्चुअली। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो मेरा नारा है, आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। कैसा रहेगा? तो आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो एक्चुअली। ठीक है, तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती तो आप अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी बातें फैलाइए एक्चुअली। और जब मैं वीडियो रिलीज करता हूँ तो मैं कुछ कमेंटेटर है जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, मैं उनका नाम नहीं लूँ, मैं उनको ट्विटर पे टैग करता हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे मेरे कुछ बातों में दम लग रहा है, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, आप भी अगर मेरा ट्वीट रीट्वीट कर देंगे आपके फॉलोअर्स में, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर बेस बढ़ा दीजिए प्लीज़। आप मुझे सब्सक्राइबर दो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। सनातनी भाई बहनों, मजा आ रहा है? हाँ, आएगा। और मैं एक दूसरी वार्निंग दे रहा था, मेरे वीडियो ज़्यादा मत भी देखना, आपको मेरे से प्यार हो जाएगा। ये जो 10,000 स्टूडेंट को पूछना, मेरे मेरे से इनको बहुत प्यार हो जाता है। फिर जब मैं छोड़ के जाता हूँ तो ये लोग रोते भी हैं, बहुत बुरा लगता है। तो आपको भी बुरा लगेगा जब मैं आपसे अलग हो जाऊँगा।